Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में आपको क्या प्राप्ति होगी, क्या घटनाएं हो सकती है आपके साथ, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्या आपको डेफिनेटली कोई टास्क है जो आपको करना पड़ सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सैन प्रेडिक्शन के द्वारा हम इस सारे जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले काफ़ी बार सैन प्रेडिक्शंस मैंने किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। एक आई बटन पे तो जा ही रहा होगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द सैन प्रेडिक्शन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली तो चलो धीरे धीरे हम देखते हैं, देख देख कर हम आपको बताएंगे। फोकस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही करना पड़ता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखें, ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, सो यहाँ का रिफ्लेक्शन हूबहू यहाँ पे आ रहा है। जैसे लग रहा है यहाँ पे जैसे कोई समंदर का जो लहरें है ना, द वेव्स ऑफ द सी, और यहाँ पे भी उसी तरह से। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, वर्ड अचानक से जैसे ट्रिमेंडस फोर्स आता है ना, तभी जाके लहरें इतना ऊंचाई तक उठ जाता है। आपको पता ही है। सो इट हैपन्स नेचुरली, ये होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में अगर आप बहुत ज़्यादा फॉल पीरियड से जा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पीरियड, मतलब ऐसा हालत अभी आपका हो सकता है कि ऐसा है कि चाहे जितने भी, ठीक है, टेक्निक्स आप आजमा रहे हैं, जितनी भी कोशिश आप किए जा रहे हैं, ठीक है, प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, जैसा आपको लग रहा है ना कि दरवाज़ा जो है वो गोल्डन गेट जो है वो सुनहरा जो है वो दरवाज़ा वो खुल ही नहीं रहा है। सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ अचानक से, ओके, देयर विल बी द फॉल ऑफ दिस एंड डेफिनेटली द राइज ऑफ योर पोजिशन। यहाँ पे फॉल के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे राइज है। जिस तरह से साउंड वेव्स होता है, जिस तरह से कोई भी मैग्नेटिक वेव होता है, अप डाउन एक ग्राफ के जैसा अगर आप देखो, सो यहाँ पे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके, सो आई कैन सी द बेटरमेंट इन योर पोजिशन। यहाँ पे भी मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक अभी हम देख लेते हैं और क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ये चीज़, जैसे यहाँ पे कोई ऐसा पहाड़ है और उसकी ऊंचाई पर शायद ये मंदिर है, शायद ये कोई ऐसा टेम्पल है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, हो सकता है कि लोकल जो भी लोग आसपास रहते हों इस टेम्पल को काफ़ी ज़्यादा जागृत मानते हो, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ स्पाइरल स्पाइरल जैसा बना है। ठीक है, इट हैज़ बिकम लाइक दिस। यहाँ पे स्पाइरल 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 ऐसा कुछ बना है। तो हो सकता है ये जो मंदिर है या ये जो एक स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस है वो कोई इस तरह के चीज़ों को फेस कर रहा है जहाँ पे चेन है माउंटेन्स का, जिस तरह से हिमालय है, राइट। तो हिमालय का जो भी पहाड़ का रेंज होता है वो इसके सामने ही है, मंदिर के जस्ट ऑपोजिट साइड पे ही है। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई ऑल्सो डू फील लाइक हो सकता है कि आप इस तरह के प्लेस में जाए, इस तरह का जगह पे जाए जहाँ पे आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है एंड आप जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं जाएंगे, आप जाएंगे ही। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक कि एक मॉम जो है वो देखो यहाँ पे उनकी ड्रेस है और ये अपने बच्चे को फिर गोद में उठा रही है और फिर उससे के साथ खेल रही है। तो यहाँ पे
एफेक्शनेट रिलेशनशिप, एक लवेबल रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है। यहाँ पे अपने बच्चे के तरफ ही इसी का सबसे ज़्यादा फोकस है। तो अगर आपका हालत कुछ इस प्रकार है जहाँ पे ना आपको ऐसा लग रहा होगा दैट मैं अपने बच्चे के साथ, चाहे आप एक पेरेंट, चाहे आप मेल है या फीमेल है, आप अपने बच्चे के साथ जो है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, बिता नहीं पाते हैं। इधर तो आपकी बहुत ज़्यादा काम है या बिजनेस है या कुछ इस तरह से है। सो यू ऑफन गेट इन्वॉल्व इन टास्क। सो हो सकता है कि वीकेंड में हो सकता है कि आप उनको लेके जाए कहीं पे, उनको पार्क में लेके जाए या कोई अम्यूज़मेंट सेंटर में लेके जाए, या कोई आप उनको हो सकता है कि खुशी देने की कोशिश करें, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा जो है प्ले गेम्स, वट एवर बी इट इज़, आप उनके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताएं। मतलब एक फैमिली वाला कनेक्शन, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बोला जाता है ना कि पेरेंट और एक बच्चा का जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे मुझे उस तरह से दिखाई दे रहा है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई कैन सी लाइक दिस, ऑल राइट, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे देखो, जैसा यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे कोई यहाँ पे ना सोया हुआ है, कोई यहाँ पे सोया हुआ है, बट इस तरह से जैसा है ना कि जैसे कोई मेडिटेशन कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा बोला जाए कि अगर आप उस मंदिर तक पहुंचते हैं तो उसके सामने या जस्ट पीछे जाकर हो सकता है कि आप कुछ प्रक्रियाएं करें, आप कुछ योग करें या साधना करें, ताकि आपको ऑब्वियसली, या आप किसी को देखें साधना करते हुए, मे बी इट इज़ पॉसिबल, आप देखेंगे किसी को साधना करते हुए और आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे उससे। हो सकता है कि वो कोई एडवाइज़र है, मतलब कोई स्पिरिचुअल पर्सन है या गुरु है, जिनके हो सकता है कि करीब बहुत सारे लोग जाने की कोशिश करते हैं। कोई आश्रम हो सकता है जहाँ पे आप ऑब्वियसली उनके सहायता ही आपको प्राप्ति होगी। बहुत सारे लोग जा नहीं पाते क्योंकि उनके भाग्य में नहीं होता, बट आप जा पाएंगे। यहाँ पे देखो, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे एक पैरेट जैसा कुछ बना है, और या कोई ऐसा यहाँ का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक पैरेट बहुत बड़ा, लार्ज, मतलब बहुत बड़े साइज़ का जो है पैरेट यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। और पैरेट जब आ रहा है रीडिंग में, इसका मीनिंग यही होता है, इट स्टैंड्स फॉर ऑलवेज कम्युनिकेशन। जो पुराने इश्यूज़ सॉर्ट आउट नहीं हो रहे थे आपसे, आपको ऐसा लग रहा था कि वो अगर जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा तब आपका न्यू आइडियाज़ या न्यू प्लान तब तक कामयाब आप नहीं हो पाएंगे। सो उस पुराने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको किसी के साथ तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें स्टक है, अगर आप सिर्फ बात करो तो वो वहाँ से क्लियर कर देंगे। तो आई डू थिंक सो दैट you will be डायरेक्टली टॉकिंग टू पीपल। ऐसा नहीं आपने पहले सोचा होगा बात करने का, फिर आपने सोचा है कि बाद में करते हैं, ठीक है, उससे क्या है, 10 दिन डिले हो जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा है दैट अगर आप उनके साथ बातचीत करते हैं तो चीज़ों को सॉल्व करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, इस शेप को देखें, ये जो पर्टिकुलर वाइट पोर्शन है, और यहाँ पे किसी की मूछें इस तरह से दिख रही है, यहाँ पे आईब्रोज दिख रहा है। तो मुझे ना ये जो एनिमल है, ठीक है, ये जनरली इट इज़ नॉट एन ऑटर, बट यहाँ पे क्या है ना, सी, यस आई कैन सी लाइक सी लायन या सीगल, सीगल हो सकता है ये, हाँ सीगल जैसा कुछ दिख रहा है। अगर ये सीगल है, ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो काफ़ी लवेबल, ठीक है, मतलब पशु होते हैं जो बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे को बहुत पसंद आते हैं वो। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा जगह पे हो सकता है कि आप विज़िट करें जहाँ पे सीगल हो। सीगल इज़ अ बर्ड, बट इट इज़ लाइक इट कैन बी लाइक अ सी हॉर्स और समथिंग लाइक दैट। मतलब उसका क्या है ना, वाइट कलर का होता है दिखने में और काफ़ी क्यूट भी होता है, बट ऑटर नहीं है वो, ठीक है। आई फॉरगॉट द इंग्लिश नेम, बट मुझे यहाँ पे ये तो पता है कि उनकी मूछें भी होते हैं, सी लायन जैसा ही है कुछ, हाँ सी लायन जैसा ही है कुछ। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है ना, ऐसा क्रीचर हो सकता है कि आप देखो, या हो सकता है कि इसका मीनिंग यही है कि आपको आने वाले समय में ऐसा रिलेशनशिप, ठीक है, आपको जो है मिलेगा जिससे आप
सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, मतलब आप तृप्त होंगे कि ठीक है, मुझे ना टेंशन नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हो और फ्यूचर का सोच रहे हो, प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो। आपका बहुत ज़्यादा एम्बिशंस है, बहुत सारे टारगेट्स है, पावर आपको चाहिए, प्रेस्टीज आपको चाहिए, अचीवमेंट्स चाहिए, रैंक चाहिए, ठीक है, बट यू आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन को, ठीक है, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे, तो ये पॉसिबिलिटी ज़रूर बन रहा है कि वो सारी चीज़ अचीव करने के बावजूद भी आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप फिर से जो है ना, यू आर गोइंग टू हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि नहीं, मेरा इससे भी नहीं हो रहा है, अभी मुझे और चाहिए। तो डोंट मेक योर सेल्फ सो मच इन अ स्ट्रेस पोजिशन। ऐसा अपने आप को स्ट्रेस में मत डालो, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर का मत इतना ज़्यादा सोचो। फ्यूचर के लिए प्लान ज़रूर करो, लेकिन पास्ट में मत रह जाओ और प्रेजेंट में खड़े रहो और एंजॉय करो उस मोमेंट को। यहाँ पे मुझे दिखाई तो दे रहा है दैट यू आर नॉट एंजॉइंग एट ऑल। ओके, और देखते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पे। इस तरह से आ रहा है कि किसी का हाथ यहाँ पे है, मतलब कोई आपको ऐसा है, हो सकता है इट इज़ लाइक अ कोलैबोरेशन और अ हैंडशेक और कॉन्ग्रेचुलेशंस, या कोई ऐसा होता है कि शादी के समय पे ऐसा हाथ दिया जाता है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है एनी टाइप ऑफ अ यूनियन, चाहे वो रिलेटेड टू करियर हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, समथिंग लाइक दैट। कोलैबोरेशन हो सकता है कि जहाँ पे दूसरा पार्टी, फर्स्ट पार्टी एंड सेकेंड पार्टी विल कोलैबोरेट, ताकि दोनों का बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए, इस तरह से हो सकता है। या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे दोनों पार्टीज़ ही साइन करेंगे एग्रीमेंट में, इस तरह से दिख रहा है। और इट कैन बी लाइक इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्रेंडशिप और अ कनेक्शन जो बहुत टाइम तक चलेगा, इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जिस वक्त, हो सकता है कि आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी यू विल बी सिटिंग ऑन अ चेयर ऑन अ बैल्कनी या कोई गार्डन पे या टेरेस पे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने कप ऑफ कॉफ़ी और टी। और हो सकता है कि वो सुबह का वक्त हो या शाम का, लेकिन हो सकता है कि वो आपके गार्डन में ही हो और आप इन्जॉय कर रहे होंगे और अचानक से ये वीडियो आ रहा होगा। सबके लिए नहीं होता है ये हमेशा। I can also see that it is like a reptile line। यहाँ पे कुछ इस तरह से है, ये एक रास्ता भी हो सकता है जो थोड़ा सा कर्व्ड है, ठीक है, जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन इस पोजीशन, ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये तभी हो रहा है जब एक्चुअली ये शिखर पर जाके हो रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसा ही मीनिंग है कि आप जिस रास्ते को भी चुन रहे होंगे, आने वाले समय में भले ही थोड़ा सा बेंड हो, ठीक है, लेकिन आप मुकाम पे ज़रूर पहुंचेंगे, यू विल रीच दैट हाइट ऑफ एक्सेलेंस, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, एंड जैसे माना जाता है ना कि लोग आपसे ऑब्वियसली ईर्ष्या तो करेंगे ही, क्योंकि आपको वो ट्रेजर मिल जाएगा, आपको वो खजाना, आपको वो सीक्रेट नॉलेज, आपको वो चीज़ हासिल होगा जो बहुत सारे लोग आपके एज ग्रुप के, मैं आपको बोल रही हूँ आपके एज ग्रुप के, ठीक है, नहीं कर सकेंगे। So let's find out with the help of the cards. So let's see. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें ये मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, यहाँ पे देखो, आई टोल्ड यू दैट, यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा होगा कि वहाँ पे दिख ही रहा था उस तरह से कि दैट आप कोई ऐसा गार्डन या कोर्टयार्ड या कुछ ऐसा जगह पे है, आप अपने घर के गार्डन में हैं या टेरेस या समथिंग लॉन पे है और आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। और मुझे यहाँ पे वो दिखा था कि यू मे बी लाइक सिटिंग एंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, बट वट एवर बी इट इज़। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि आप धीरे धीरे आने वाले समय में यू आर गोइंग टू प्लान समथिंग फॉर द फ्यूचर। और ऑलरेडी आपके पास देखो, यहाँ पे कोई भी नहीं है,
ऑलरेडी कुछ सीक्रेट चीज ऐसा जो इस पौधे को एकदम बड़ा पेड़ बना सकता है। मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही, उतना शॉर्ट भी नहीं बट हाँ, एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स, कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ग्रोथ कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो आइडिया आप ही के पास होगा, वो सीक्रेट नॉलेज आपके पास होगा। यहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन दिख रहा है आने वाले समय में, फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। यहाँ पे शुक्र का जो है, यहाँ पे टेंडेंसी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यू विल हैव लॉट ऑफ मनी, यू विल हैव दैट सफिशिएंट कैश फ्लो, जो कैश आपको चाहिए था, जिस चीज़ों को रेनोवेट आप करेंगे, हो सकता है कि इस घर को रिप्लेस करके आप बहुत बड़े घर वहाँ पे बनाने वाले हो। मे बी आपके ज़िंदगी में हो सकता है कि किसी के अराइवल होने वाला है और बहुत ज़्यादा खुश आप हैं, और डेफिनेटली आप प्रिपरेशन ले रहे होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा एक आई कैन सी द यू नो ऐसा बोला जाता है ना कि आई कैन सी द हैप्पीएस्ट पिक्चर। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से मैं महसूस कर पा रही हूँ कि इट इज़ लाइक वेर एवर यू आर सीइंग द कार्ड, आप ग्रीन देख रहे हैं, ठीक है। और ग्रीन ऑब्वियसली सिम्बलाइज क्या करता है, सिम्बलाइज ये करता है कि इट स्टैंड्स फॉर द नेचुरल थिंग्स इन योर लाइफ। नेचुरली जो है ना वो आएगा, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही कम्प्लेक्स सिचुएशंस के थ्रू आपको गुजरना है, नहीं, इट इज़ गोइंग टू कम नेचुरली। आपको उसके लिए कोई टेंशन या फिक्र बिल्कुल नहीं होगा। पीछे बैकग्राउंड में एक ब्रूम है और यहाँ पे एक कैट है। सो यहाँ पे आपके मिस्टिकल पावर्स, यहाँ पे आपकी इनर वॉइस आपके कान में ना जैसे कोई बोलने की कोशिश करेगा कि आप जो कर रहे हो ये सही है या गलत है, फिर आप अपना स्टेप को रेक्टिफाई कर लेंगे। मतलब यहाँ पे चांसेस बढ़ रहे हैं आपके लाइफ में अबंडेंस आने का, जहाँ पे 360 डिग्री सेटिस्फेक्शन दिखाई देता है। देखो, इंस्पिरेशन एंड करेज। यहाँ पे पहले आपको हिम्मत नहीं हो रहा था अपने लिए कुछ कहने का, लोगों के लिए कुछ कहने का, लोगों के लिए कुछ जो है स्टैंड लेने का। आप शायद ही सोच पाते थे, अरे मैं तो अपने लिए नहीं स्टैंड ले पाती हूँ या ले पाता, मैं लोगों के लिए मैं क्या करूँ। एक हेजिटेशन था, एक शाइनेस तो था आपके अंदर कि नहीं, हम नहीं बात करेंगे इतना ज़्यादा, हम अपना काम करेंगे बस, दैट्स इट। बट you are going to have that willpower, strength, कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस, जिससे सिर्फ आप अपने लिए नहीं बाकी आसपास के लोगों के लिए भी कुछ कहेंगे, कुछ लिखेंगे एज अ टर्म ऑफ गिविंग राइट्स टू देम। ओके, यहाँ पे देखो, मेडिटेशन टू डिग डीप। यहाँ पे क्या है ना, जब हम अपने तरफ सारे फोकस कर लेते हैं ना, अपने तरफ मतलब सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं, अपने अंदर तक झांक जाते हैं कि देखते तो हम हैं कि क्या है एक्चुअली में। सो यहाँ पे क्या है, मेडिटेशन टू डिग डीप। जब तक ज़्यादा जो है काम नहीं चलता है अंदर, मतलब जब तक आप सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम नहीं करते हो, तब तक आपको जो है ना डायमंड्स नहीं मिलते। मतलब क्या है, डायमंड कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे कोल माइन है। और कोल माइन कहाँ है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क है। सिर्फ और सिर्फ एक कोयला को पॉलिश करके करके फिर डायमंड आ जाता है, राइट। तो इट इज़ लाइक दैट, डायमंड इज सच अ मेटल विच इज़ सो मच एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस से ही पॉलिश होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, रिपीटेड कुछ चीज़ों को करने से, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने से, तब जाके आपको ट्रेजर हासिल हो रहा है। बट मैंने आपको ये नहीं कहा है कि ये चीज़ आप जो है ना 10 साल 20 साल ऐसा चलेगा। हो सकता है कि एक ही पीरियड, मतलब मे बी लाइक ये हो सकता है कि 4-5 महीना टाइम ले, बट वो हो जाएगा। कुछ लोग जो स्टडीज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है, बार बार रिविजन होना बाकी रह जाता है, प्रैक्टिस करना रह जाता है, कुछ ऐसा जगह जहाँ पे ओमिट हो जाता है, निगलेक्ट कर देते हैं हम उस जगह को फिर से स्कैन करके देखना पड़ेगा आपको, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव दिस ट्रेजर। ठीक है, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe.
Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and